नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। रामगढ़ के पटेल चौक के पास रांची से सिमरिया लौटने के दौरान विधायक किशुन दास की फॉर्च्यूनर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि विधायक का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि विधायक और गाड़ी में सवार किसी को भी चोट नहीं आई। इस संबंध में विधायक किशुन दास से बात करने पर उन्होंने बताया कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे, किसी को भी चोट नहीं आई। आपको बता दें कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड की जनता अपनी दिनचर्या को बेहतर करने की कोशिश में है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी, रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन तक नसीब नहीं हो रहा। दूसरी ओर राज्य के मुखिया अपनी ही मौज मस्ती में लगे हैं। जनता भूखी है, जनता के पास बिजली का अभाव है, जनता के पास पीने का पानी का संकट है और राज्य की सरकार आर्थिक रोना रोने का काम करती है, विधवा विलाप करने का काम करती है और बड़े बड़े गाड़ियों की ऊंची ऊंची कीमतों पर खरीदी गई गाड़ियों का उपयोग करके झारखंड की जनता को चिढ़ाने वाला काम कर रही है। गरीब मर रहा है, नेता मस्त होते चले जा रहे हैं, मंत्री मस्त होते चले जा रही है, जनता आज पस्त नजर आ रही है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वहीं वित्त मंत्री गुरुवार को लोहरदगा पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। जिसके बाद जिला परिषदन वो पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए लोहरदगा जिले में रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसा और इसके पहले की सांप्रदायिक हिंसा में बाहरी तत्व का हाथ होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। 10 अप्रैल को जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, कुछ शरारती तत्वों ने उसको अंजाम दिया था। उनको चिन्हित किया जा रहा है, बहुत चिन्हित भी हो गए हैं, पकड़े भी जाएंगे, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, सज़ा मिलेगी उनको। लेकिन जो इस घटना का जो असर पड़ा जिले पर पूरा पड़ा है। कुछ कुछ घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों में भय है। वहीं रामगढ़ गांधी चौक स्थित अंबेडकर पार्क में रामगढ़ की सभी पार्टियों के नेता एवं सभी पार्टी के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। रामगढ़ विधायक ममता देवी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं विभिन्न पार्टियों के नेता एवं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई एवं मिठाइयां बांटकर उनकी 131वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई। मौके पर सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारों को दोहराया और उन्हें याद किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और भारत रत्न सुशोभित और हमेशा से पिछड़ी, दलित, सभी समाज के अगुवा और संविधान के निर्माता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। हम सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर, इनके पग चिन्हों पर चलने की जरूरत है, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वहीं पंचायत चुनाव 2022 में संविधान विरोधी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के खिलाफ आज राजभवन के समक्ष ओबीसी समाज के द्वारा 1 दिवसीय अनशन दिया गया। आपको बता दें, जिसमें ओबीसी, एसपी, एसटी समाज के लोगों द्वारा आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को खत्म करते हुए चुनाव के नोटिफिकेशन को तत्काल वापस लेते हुए ओबीसी समाज को प्रदत्त आरक्षण सहित पंचायत चुनाव कराए जाने के लिए संघर्ष का संकल्प लिया गया और कहा गया कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। पंचायत चुनाव जो राज्य सरकार कराने जा रही है, उसी के विरोध में महामहिम राज्यपाल के यहाँ समी इमाम के नेतृत्व में जो पिछड़े स्टूडेंट हैं वो धरना पर जो बैठे हैं, उसी का समर्थन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं हमारी जो हम लोग संगठन चलाते हैं पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने राज्य सरकार को सलाह दिया था, चेतावनी भी दिया था कि पिछड़ों की आबादी झारखंड में 56% से अधिक है। इसलिए पिछड़ों को जो
संविधान द्वारा जो प्रदत्त जो अधिकार है, रिजर्वेशन है, आरक्षण है, जो दिया हुआ है पूर्व के सरकारों के द्वारा, उसको छीन करके आप जो चुनाव करा रहे हैं, नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को रद्द करो और आरक्षण के साथ, पिछड़ों का आरक्षण के साथ चुनाव कराओ। यही हम लोग का कहना है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा सुझाव है। वहीं दूसरी ओर आईसीटी योजना के तहत कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी सेवा को अस्थायी करने की मांग को लेकर राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 3000 कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षिकाओं की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई थी। धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि आईसीटी योजना के अंतर्गत सभी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उन्हें नौकरी से अब हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन शिक्षकों ने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी, उन्हें रोजगार के लायक बनाया, सरकार उन्हें ही बेरोजगार कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उनकी नियुक्ति को अस्थायी किया जाए। 2017 में नियुक्ति की गई थी आउटसोर्सिंग कंपनी की तरह। अब हम लोगों को 5 वर्ष पूर गया है। ये सरकार और कंपनी के बीच में आपस में डील था 5 वर्ष ये, लेकिन अब जब 5 वर्ष पूरता है तो सरकार और कंपनी दोनों हम लोगों पर दबाव देती है कि जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट लगे हैं, हार्डवेयर सिस्टम लगे हुए हैं, अब सब आप लोग हैंड ओवर करके आप लोग घर जाइए। ठीक है, मैं बात को मानता हूँ कि हम सारा हार्डवेयर जो लगे हैं उस कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा हम हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन हमारा हैंड ओवर कौन लेगा? हम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, 5 वर्षों तक बच्चों को सिखाया, 5 वर्षों तक जो बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते थे, कीबोर्ड तक नहीं जानते थे, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, हम उनको सिखाया और उनका उज्जवल भविष्य मैंने किया। आज हमारा भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा है। सरकार से मांग क्या है? हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए, नियमित किया जाए। वहीं जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत एक अपराधी के आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं। गुरुवार को अपराधी के द्वारा 2 लोगों की बेधड़क पिटाई कर दी गई, साथ ही उनसे नकद रुपए और आभूषणों की छिनतई भी की गई। बताया जा रहा है कि परसूडी के स्वर्णकार मोहल्ला निवासी लंबू स्वर्णकार के द्वारा इस तरह का आतंक क्षेत्र में फैलाया जा रहा है। गुरुवार को सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य है के 2 सदस्यों को लंबू स्वर्णकार ने पीटा। इस दौरान दोनों ही सदस्यों को काफी चोटें भी आई। सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक के नेतृत्व में परसूडी थाना पहुंचकर अपराधी लंबू स्वर्णकार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मैं परसूडी बाजार से राशन लेके घर लौट रहा था। त्रिवेणी टावर का सामने लंबू सरकार ने मुझे गाली गलौज करके रोका और कहा क्या नेतागिरी करते हो, साले घर में घुस के गोली मार देगा। और मैं स्कूटी में था, मेरा स्कूटी का चाबी छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरा शर्ट उठाड़ के मुझे बहुत फाइट मारा, जो मेरा चेस्ट पेन हो रही है अभी भी। वहाँ के सारे लोग देखा, सारे लोग मुझे बोला घर चले जाओ। मैंने उनसे इतना ही खाली पूछता रहा कि क्या कसूर है हमारा, नहीं तुम नेतागिरी करते हो, बहुत ज़्यादा घूमते हो। क्या इस तरह से और बस्ती में बहुत लोगों को पीटते रहता है? बहुत लोगों को इसका पहले भी किया हुआ है। क्यों करता है? आखिर में कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग रंगबाजी रंगदारी, हमारा पॉकेट से 7,600 रुपये छीन भी लिया। आप ही के साथ किया कि और किसी के साथ मारपीट किया? हमरा मेरे घटने के बाद और एक भाई का साथ घटना घटा, जो थाना में आने के बाद पता चला। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड के पूर्वी और मध्य हिस्से में हो सकता है। इस कारण झारखंड के संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में 16 अप्रैल से आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सबसे ज्यादा असर संथाल परगना वाले इलाके में पड़ सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मौसम शुष्क रहा। इस कारण राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है, ड्राई रहा है और उत्तर पश्चिमी इलाकों में और साथ साथ में गिरिडीह जिले में हीट वेव की स्थिति बनते हुए देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो 44.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है और वो रन कर रहा है फ्रॉम साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो उसकी सेंट्रल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बना हुआ था और ये 0.9 किलोमीटर पे रन कर रहा है। ये अप टू आसाम तक जा रहा है और साथ साथ में अभी आज झारखंड में आपको थोड़ा आंशिक बादल देखने को मिले हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्टर्ली ये 2 विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे आपको आंशिक बादल देखने को मिल रहे हैं। और बात करते हैं कि मुख्य शहरों के जो अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में जो रहे हैं, तो रांची में 39.6
डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 44.8 और बोकारो थर्मल में 40.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 41.2 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो आने वाले जो 13, 14, 15 ये 3 दिन है झारखंड में मौसम शुष्क ही रहेगा, बट आपको आंशिक बादल झारखंड में देखने को मिलेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।